जेम्स बॉन्ड शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ये नाम नहीं सुना हो आजकल, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिक्शन करेक्टर है फिल्मी दुनिया का, जिसको इयन फ्लेमिंग ने 1953 में इंट्रोड्यूस किया था अपने नॉवेल कैसीनो रॉयल में। तो जेम्स बॉन्ड एजेंट होता है ब्रिटिश की एजेंसी MI6 का और इसका कोड नेम होता है 007। कैसीनो रॉयल नॉवेल बहुत ही फेमस हुआ था उस टाइम, वो भी जेम्स बॉन्ड करेक्टर की वजह से, क्योंकि इयन फ्लेमिंग ने इस करेक्टर को इस तरह डेवलप किया था कि सबको पसंद आने लगा। देन फिर इसी कैरेक्टर पर पहली फिल्म बनी थी 1962 में, डॉक्टर नो, और उस पहली फिल्म में जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर प्ले किया था शॉन कॉनरी ने। देन उसके बाद आता है जॉर्ज लेज़नबी ने, फिर उसके बाद रोजर मोरे ने किया था। देन उसके बाद आता है टिमोथी डॉल्टन ने, देन प्रीस ब्रोसनैन ने किया था, और लास्ट में डैनियल कैरेज ने जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर प्ले किया था। मतलब कि अभी तक जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर पर जितने भी मूवीज आई हैं तो टोटल 6 एक्टर ने ही इस कैरेक्टर को प्ले किया है फिल्मी दुनिया में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इन एक्टर में से सबसे वर्स्ट और बेस्ट जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर किसने प्ले किया है। बट ये जो लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये लोगों की लाइकनेस पर है कि लोगों ने किसको ज्यादा पसंद किया एज अ जेम्स बॉन्ड। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। 6 नंबर पर है जॉर्ज लेज़नबे। 6 नंबर पर इसलिए है क्योंकि जॉर्ज ने जस्ट एक ही फिल्म की थी और वो है ऑन हर मेजेस्टी सीक्रेट सर्विस, जो रिलीज हुई थी 1969 में। तो इस फिल्म में जॉर्ज ने एक्टिंग तो अच्छी की थी, पर जेम्स बॉन्ड का जो कैरेक्टर होता है ना, उसके लेवल में ये फिट नहीं था। देखो, किसी दूसरे एक्टर की जगह लेना इतना आसान नहीं होता, पर अगर किसी को चांस मिलता है तो वो एक पूरा फुल पोटेंशियल देता है उस चीज को हासिल करने के लिए। पर यहाँ जॉर्ज फेल हो गया क्योंकि जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर को सही से इसने रिप्रेजेंट नहीं किया और लोगों ने भी बिल्कुल पसंद नहीं किया एज अ जेम्स बॉन्ड। और यही रीजन है कि जॉर्ज लेज़नबी को जस्ट एक ही मूवी मिली थी और जॉर्ज लेज़नबी को वर्स्ट जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, और इसी वजह से फिल्म फ्रेंचाइज ने भी इसको निकाल दिया। 5वें नंबर पर है रोजर मोरे। 1973 से 1985 तक रोजर ने जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर प्ले किया है, और रोजर एक ऐसा एक्टर है जिसने सबसे ज्यादा जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर पर रोजर ने ही फिल्में की हैं, क्योंकि रोजर ने जितनी भी जेम्स बॉन्ड की मूवीज बनाई थी वो बहुत ही फेमस गई थी और अपने दौर की हाईएस्ट ग्रोसिंग में भी आती थी। अगर ऐसा है तो रोजर 5 नंबर पर क्यों है? देखो, रोजर का स्टाइल और एक्शन अच्छा था बट परफेक्ट नहीं था जैसे शॉन कैनरी का था, और उस लेवल का भी नहीं था जिस लेवल का लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लोगों ने हमेशा शॉन कैनरी को ही देखा था और लोग एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे। और हाँ, जब आप कैनरी को देखोगे और फिर रोजर को देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत ऐसा फील होगा कि रोजर में काफी कमियां हैं जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर को करने के लिए। बट उस टाइम में फ्रेंचाइज को कोई दूसरा ऐसा एक्टर नहीं मिल रहा था, तो फिल्म फ्रेंचाइज ने रोजर को ही रखा एज अ जेम्स बॉन्ड, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं था बट सही था। 4th नंबर पर है टिमोथी डॉल्टन। जब रोजर मोरे ने जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर करना छोड़ दिया तो फिर जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइज ने टिमोथी डॉल्टन को जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर दिया गया। बट ये इतना आसान नहीं था, मगर टिमोथी ने अपना पूरा एफर्ट दिया। टिमोथी इतना एनर्जेटिक नहीं था जितना रोजर था, बट यकीन करो कि इसकी जो परफॉर्मेंस थी ना वो एक अलग लेवल की थी, और टिमोथी जो डायलॉग बोलता था तो वो भी एक अलग वाइब क्रिएट करता था, एक नेचुरल लगता था। काफी हद तक आपको ऐसा फील होगा कि टिमोथी एक रियल एजेंट है, और इसने अपने कुछ नए स्टाइल भी ऐड किए थे इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, जिससे लोगों को एक नया एक्सपीरियंस भी मिला। बट अफसोस के टिमोथी ने जस्ट 2 मूवीज में ही जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर प्ले किया था। एक है द लिविंग डेलाइट्स और दूसरी है लाइसेंस टू किल, और ये दोनों मूवीज काफी फेमस गई थी उस टाइम, और टिमोथी ने अपना एक नाम गेन किया एज अ जेम्स बॉन्ड। 3rd नंबर पर है पियर्स ब्रॉसनैन। भाई 90s के टाइम में ये जेम्स बॉन्ड बहुत ही फेमस था, और 90s के लोग आज भी इसको जेम्स बॉन्ड ही समझते हैं, क्योंकि 1995 से 2002 तक जेम्स बॉन्ड की 4 मूवीज बनाई जिसमें ब्रॉसनैन ने कमाल की एक्टिंग की। ब्रॉसनैन का स्टाइल सबसे अलग था, जैसे कि उसका एक्शन का स्टाइल बहुत ही यूनिक था, और उसके बोलने का जो तरीका था वो डिफरेंट था सबसे। वो एक बैलेंस में डायलॉग की डिलीवरी करता था जिससे सुनने से आपको लगेगा कि हाँ भाई परफेक्ट डायलॉग है और कोई ओवर फील नहीं होता।
ब्रोसनैन सिर्फ अपने एक्शन की वजह से फेमस नहीं था, उसकी जो पर्सनालिटी थी एक अलग शो करती थी एज एजेंट के तौर पर, और वो जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर में थोड़ी बहुत फनी वाइब क्रिएट करता था जिससे लोग और भी पसंद करने लगे। तो कहा जाता है कि ब्रोसनैन को ज्यादातर गर्ल्स ही पसंद करती थी जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर में, और ब्रोसनैन ने 4 मूवीज देकर ही लोगों के दिल में अपने लिए एक जगह बनाई। और ब्रोसनैन एक ऐसा एक्टर है हॉलीवुड इंडस्ट्री में जिसको सुपरस्टार कहा जाता है। सेकंड नंबर पर है डैनियल कैरेज। भाई डैनियल इज अमेजिंग। मैं पर्सनली डैनियल को ही जेम्स बॉन्ड मानता हूं, क्योंकि उसने जो जान दी जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर को क्या ही बताऊं। उसका लुक देखो भाई, उसका एक्शन देखो, जो भी है कमाल का है। और उसके जो लुक में आपको एक एंगर जो देखने को मिलता है ना, वो एक अलग ही मजा देता है। ऐसा फील नहीं होता कि कोई और चीज देखने को मिल रही है हमें। और जैसे वो विलन्स को डील करता है फिल्म के अंदर, तो वो एकदम कैरेक्टर में घुस जाता है। ये रियल एजेंट है, कोई फेक या कोई एक्टिंग नहीं कर रहा। और मैंने डैनियल की जितनी भी जेम्स बॉन्ड की मूवीज देखी है, और एक बार नहीं देखी है, बार बार देखी है, तो मुझे लगता है कि एकदम जो एक्यूरेट एजेंट का जो रोल प्ले किया है ना, वो डैनियल ने किया है। और यकीन करो कि डैनियल ने इतना परफेक्ट जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर को एक्ट किया है कि इसने जेम्स बॉन्ड फिल्म फ्रेंचाइज को बेस्ट मूवीज दी हैं। और उनमें एक है कैसीनो रॉयल, दूसरी है स्काईफॉल। ये दोनों मूवीज इस फ्रेंचाइज की ग्रेटेस्ट मूवीज में आती हैं। 2006 से लेकर 2021 तक जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर प्ले किया है डैनियल ने, जिसमें 5 मूवीज दी हैं। और डैनियल ने जितनी भी पॉपुलैरिटी गेन की है, वो सिर्फ और सिर्फ जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर से ही की है। लोग पहले जानते भी नहीं थे डैनियल को जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर करने से पहले। और डैनियल की काफी मूवीज हैं, पर फेमस जस्ट ये जेम्स बॉन्ड सीरीज ही है। डैनियल को आज भी लोग चाहते हैं कि वो जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर प्ले करे, पर डैनियल ने जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर को करने से मना कर दिया है, क्योंकि उसको जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो इसको एकदम गाली देता है। और ऐसा सिर्फ डैनियल के साथ नहीं हुआ है, जिन्होंने भी जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर प्ले किया है तो उन्होंने कभी न कभी शिकायत दी है। यही वजह है कि लोग इस कैरेक्टर को 4 या 5 मूवीज देकर छोड़ देते हैं। तो भाई फर्स्ट नंबर पर है शॉन कैनरी। सुना तो होगा ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल होता है, तो भाई यहाँ पर भी ऐसा ही है। शॉन कैनरी ने जिस तरह जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर को प्ले किया है, शायद ही कोई होगा जो इस तरह से जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। एक्शन जो आजकल इस टाइम में देख रहे हो, ये आज से नहीं या फिर 10 साल से नहीं, ये तब से लेकर मीन्स के जब डॉक्टर नो फिल्म रिलीज हुई थी 1962 में, तब से लेकर आज तक सभी फिल्म इंडस्ट्री ने इस शॉन कैनरी को कॉपी करते हैं। भाई इसने उस दौर में जो एक्शन दिखाया और जो एक एजेंट के अवतार में एक्टिंग की, वो आउटस्टैंडिंग थी। और उसी के साथ जो उसका स्टाइल था, जिसमें वो सिगरेट दिखाता है और अपना नाम इंट्रोड्यूस करवाता है, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, मिस्टर बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। भाई ये जो स्टाइल है ना, ये काफी एक्टर्स ने इसको कॉपी किया, और यही चीज इस कैरेक्टर को नेक्स्ट लेवल बनाती है। और ये आइकॉनिक लाइन जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर को हमेशा रिप्रेजेंट करती है। और फिर जितनी भी स्पाई मूवीज और सीरीज आई, चाहे फिर किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में हो, सभी इसको फॉलो करते हैं। और दूसरे जितने भी एक्टर्स ने जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर प्ले किया है, वो भी शॉन कैनरी को ही फॉलो करते हैं और काफी हद तक उसकी कॉपी करते हैं। यही वजह है कि शॉन कैनरी जो है ना, पहले नंबर पर है, और ये हमेशा पहले नंबर पर ही रहेगा। शॉन कैनरी ने 6 मूवीज ही जेम्स बॉन्ड की दी, 1962 से लेकर 1971 तक। और जिस तरह जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर को फेमस शॉन कैनरी ने किया, शायद ही कोई दूसरा एक्टर करता। तो भाई थैंक्स बोलो शॉन कैनरी को, जिसने इस कैरेक्टर को अच्छा बनाया। और यही वजह है कि आज तक जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर पर मूवीज बनती आ रही हैं। तो दोस्तों ये थी रैंक जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर पर कि किसने सबसे बेस्ट कैरेक्टर प्ले किया है। वैसे रूमर्स चल रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में नया जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, बट वो कोई शायद फीमेल होगी। देखते हैं कि वो कैसा कैरेक्टर प्ले करती है एज अ जेम्स बॉन्ड। वैसे आप कमेंट्स करके बताओ कि आपका कौन सा एक्टर एज अ जेम्स बॉन्ड फेवरेट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।